नमस्कार दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल ज्ञानवर्धन, सामाजिक सुधार हेतु यह वीडियो बना रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान गंगा के मूल तत्व पर। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक जानकारी, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्र के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायी अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। चूँकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, कुरान, पुराण, पवित्र बाइबिल आदि जो भी संत शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्ति समाज को मार्गदर्शन कराता है तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह। आइए जानते हैं इन बातों को लेकर, इन बातों में कितनी सच्चाई है और ये कहाँ तक सिद्ध है। हम सबसे पहले शास्त्र मनुस्मृति को लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर मनुस्मृति के कुछ श्लोकों पर विचार प्रकाश करेंगे। मनुस्मृति भी एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र है। मैं आपको संज्ञान में डाल दूँ कि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है। तो आइए जानते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 60 में लिखा है, शूद्र को युक्ति न बताए, उचिष्ट और हावी का शेषांक न दे, उसे धर्म और वृत्त का प्रत्यक्ष बीच में ब्राह्मणों का व्यवधान रखकर दे सकते हैं, उपदेश भी ना दे। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर शूद्रों को शास्त्रानुसार युक्ति ना बताने, मतलब उनको सलाह या किसी तरह की उचिष्ट और हावी से सांस ना दे, मतलब उनको ऊंची शिक्षा या किसी तरह की चीज़ें ना बताए, उनको शिक्षा और ज्ञान ना दे। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 156 में, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ाने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला, कटुभाषी, साधवा या विधवा के पेट से परपुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण, देव और पितृ दोनों कार्यों से त्याज्य है। यहाँ सीधे सीधे लिख दिया गया है कि शूद्र को किसी प्रकार से ना तो पढ़ाने वाला ना पढ़ने वाला, पूरी तरीके से यहाँ त्याज्य का मतलब प्रतिबंधित है, मतलब शूद्रों को पढ़ने और पढ़ाने दोनों ही तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञान गंगा पुस्तक के अनुसार अब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या लिखा है बाइबल में। हम यहाँ बाइबल के दोनों धर्म, पुराना और नया, दोनों नियम को लेकर चलेंगे। हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल। इब्राहिम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने इब्राहिम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे को यह बात इब्राहिम ने मान ली। इसीलिए जब इब्राहिम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाजिरा अपनी स्वामिनी सारे को किस दृष्टि से देख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दासी के साथ उन्होंने, इब्राहिम ने संभोग किया और उसे गर्भवती किया। क्या आप ऐसी पुस्तकों को अपने घर में पढ़ाना चाहेंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब कृपया कमेंट में दें। हमारा उद्देश्य किसी की भी धर्म की, धार्मिक और संप्रदाय की भावनाओं को भड़काना नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक पर्पज से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य आप तक सही चीज़ों को पहुंचाना था। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप ऐसी पुस्तकों को भी लोगों तक, समाज तक वितरित कर रहे हैं तो कृपया एक बार खुद से इन पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों का गहन अध्ययन करें, वो किस तरह के समाज की रचना कर रहे हैं। हम आपसे विदा लेते हैं और फिर आएंगे एक नए अध्ययन के साथ आप लोगों के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। सजग रहे, जागरूक रहे, नया और अच्छा स्वच्छ समाज बनाएं।